चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां पर सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड अब ठीक किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सरकारी भूमि के रिकॉर्ड ठीक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों को सरकारी भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड ठीक करने के लिए एक टीम भी गठित की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं सरकार की ओर से लैंड जिहाद को लेकर कई लंबे समय से कई तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन अब सरकारी जमीनों के जो रिकॉर्ड हैं उसे भी दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपने स्वयं इस बात को कहा कि लैंड जिहाद, सरकार और मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो इन दो मामलों को लेकर, इन दो मुद्दों को लेकर के, तो यूसीसी का मामला है और ये सरकारी भूमियों पे अवैध रूप से जो कब्जे किए गए, इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री चर्चाओं में है और ये चर्चाएं सियासी गलियारों में तेजी से हो रही हैं। चूंकि सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि सरकारी भूमि पर जहां भी जिस रूप में भी अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं उनको कब्जों से मुक्त कराने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। हालांकि विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने काफी बड़ा भूभाग जो है वो अतिक्रमण से मुक्त कराया है, अवैध रूप से किए गए कब्जों से मुक्त कराया है। अब एक बार फिर से मुख्य सचिव ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भूमि के रिकॉर्ड हैं, जो जमीनों के रिकॉर्ड हैं, इनको ठीक कर लिया जाए। कहीं पर जो विवादित भूमि रही है या भवन रहे हैं उनको उनकी जांच पड़ताल कर ली जाए और जो भूभाग हैं, प्लॉट्स हैं, उनकी जांच पड़ताल कर ली जाए। और सरकार ने सुनिश्चित भी किया है कि जो बाहरी क्षेत्रों के उत्तराखंड में भूमि खरीदने के लिए आ रहे हैं उनकी मंशा और सरकार के उसके बाद सरकार के अनुमोदन के बाद ही उनको ही रजिस्ट्री कराई जाए। हालांकि इसमें डिजिटल व्यवस्था को भी लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके लिए जो टीमें हैं वो पुराने जो रिकॉर्ड हैं उनको भी ठीक कर लें कि कई ऐसे मामले जो विवादित हैं, इन मामलों की में कहाँ तकनीकी पेच आ रहे हैं, कहाँ समस्याएं आ रही, उनका समाधान कर ले जाए। इसके लिए मुख्य सचिव ने अधिकारी को निर्देश दिए, टीम का गठन किया जाएगा और ये टीम सुनिश्चित करेगी कि एक तो अवैध रूप से जो किए गए कब्जे हैं और अतिक्रमण जिन क्षेत्रों में हो रहा है वो अतिक्रमण दोबारा से ना हो, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं और फिर से अतिक्रमण हो जा रहा है। तो ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और जो पुराने रिकॉर्ड है, तकरीबन 80 साल पुराने जो रिकॉर्ड हैं, इन रिकॉर्ड को भी ठीक कर लिया जाए जो विवादित मामले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो ये प्रयास कर रही है कि पारदर्शी सिस्टम जो है वो जमीन के मामलों में, भूमि के मामले में जो है वो स्थापित किया जा सके। बिल्कुल सोनू, पारदर्शिता लाने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि प्रदेश में अब जो 70 से 80 साल पुराने रिकॉर्ड हैं उन्हें खंगालने की तैयारी में है। जो सरकारी ज़मीनें हैं खासकर उनकी सीएस ने इसे लेकर निर्देश भी जारी करती हैं। मुख्य सचिव ने सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए हैं।